और उनको एक दिशा भूल की गई है। उनके घर यहाँ से तोड़े जाए और उनके घर की जगह पे बुद्ध पार्क बनाया जाए, ये तो मुझे सरासर जुमला लगता है। और ये इलेक्शन जब भी आता है तभी ये हो जाता है। आज भी देखो ये मामला निकलेगा जरूर, क्योंकि आज 2024 के विधायक के इलेक्शन आने वाले हैं। यहाँ के महाराष्ट्र के विधानसभा होने वाली है, तो विधानसभा ये मुद्दा जरूर आने वाला है। मुझे सरासर ये बात झूठ लगती है। ये दोनों विधायक एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं कि एक एक्स एमएलए है और एक रनिंग एमएलए है। रनिंग एमएलए कहता है कि तुकाराम काते ने इसमें घपला किया है, तुकाराम कहते हैं नवाब मलिक ने इसमें घपला किया है। हम जैसे आम पब्लिक इसमें क्या कर सकते हैं? नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चेंबूर अणुशक्ति नगर विधानसभा के अंतर्गत पांजरा पुल की पहाड़ी पर। पांजरा पुल का जो पहाड़ी है इसे सह्याद्री नगर कहा जाता है। इस पीछे का जो भाग है वो वासी नाका की तरफ जाता है। और इस वक्त जहां हम मौजूद हैं ये पांजरा पुल की जो पहाड़ी है वहां पर है। और पांजरा पुल में एक ऐसे बुद्ध पार्क बनाया जाना था जिसके लिए 2019 में बाकायदे भूमि पूजन किया गया था। ये उसकी तस्वीर है। और यहाँ के उस वक्त 2019 में विधायक तुकाराम काते थे मौजूदा, और उन्होंने इसके लिए यहाँ पर बुद्ध पार्क बनाने के लिए पूरा भूमि पूजन किया था। उस वक्त स्थानिक सांसद राहुल सेवाले आए थे, RPI के मंत्री आए थे, यहाँ पर कई नेता और कार्यकर्ता आए थे। और लगभग उस वक्त महानगर पालिका के अधिकारी हो या महाड़ा के अधिकारी हो वो यहाँ पे मौजूद थे। और सभी के सामने यहाँ के जो स्थानिक रहवासी थे सभी के सामने यहाँ पर भूमि पूजन किया गया। कुछ महीनों पहले मैंने इसी स्टोरी को दिखाया था, इसी न्यूज़ को दिखाया था कि बुद्ध पार्क के नाम पर एक बड़ा घोटाला हुआ है। कि अधिकारियों से बातचीत किया तो तुकाराम काते के कार्यकाल में 3.5 करोड़ का फंड पास हुआ था, लेकिन बिल पास नहीं हुआ था। मतलब काम नहीं हुआ था इसलिए बिल पास नहीं हुआ। लेकिन अब बिल तो पास हुआ, लेकिन जो बिल पास हुआ हो यहाँ के जब दूसरी बार चुनाव हुआ तो नवाब मलिक चुनाव जीत कर आए और उनके कार्यकाल में पूरा पैसा पास हुआ। अब 3.5 करोड़ रुपये अगर पास हुआ तो 3.5 करोड़ रुपये में बुद्ध पार्क कहाँ है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे एक छोटा सा गार्डन बना दिया गया है। उस गार्डन में सुबह शाम बच्चे जाते हैं शौचालय करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई व्यवस्था है, ना तो वहाँ पर कोई लाइट है, और ना ही वहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए सही तरीके से मशीनरी है। और वहाँ की जितनी स्ट्रक्चर जो बनाया गया था वो सभी लगभग टूट चुका है। ना वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है, ना वॉचमैन है। दूसरी बात, यहाँ पर 3 करोड़ की ज़मीन है, यानी 3 एकड़ की ज़मीन पर यहाँ पर बुद्ध पार्क बनाए जाने वाले थे। लेकिन बुद्ध पार्क के नाम पर सिर्फ लोगों के साथ में धोखा हुआ है। और हमारे साथ वंचित बहुजन अघाड़ी के अणुशक्ति नगर विधानसभा के अध्यक्ष सतीश जी हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे चर्चा करेंगे कि बुद्ध पार्क के नाम पर कितना बड़ा घोटाला हुआ है, या बुद्ध पार्क के नाम पर सिर्फ लोगों को आश्वासन दिया गया, लोगों से वोट लिया गया और फिर बुद्ध पार्क बनाने के नाम पर सिर्फ धोखा हुआ लोगों से। सबसे पहले तो आपका CNU चैनल में स्वागत है। नमस्ते। मैं जानना चाहूँगा कि बुद्ध पार्क के नाम पर जो यहाँ पर घोटाला हुआ है, 3 एकड़ की ज़मीन पे बुद्ध पार्क बनाए जाने वाले थे। जिस तरह की सिक्किम में बुद्ध भगवान की प्रतिमा है उस तरह का तस्वीर यहाँ पे दर्शाया जाने वाला था। डिंग डांग किया गया, ढोल बजाए गए, नगाड़े बजाए गए, बुद्ध समाज के कई पुजारी आए यहाँ पर आए, भूमि पूजन किया गया, लेकिन बुद्ध पार्क के नाम पर सिर्फ दिखावा किया गया। क्या कहेंगे? देखो, ये सबसे पहली चीज़ है, ये राजनीतिक जुमला है। ठीक है, बुद्ध पार्क की संकल्पना और बुद्ध की जो सोच है, वो सोच को अगर समाज के सामने रखा जाए तो जो इसका फंड तय किया गया वो फंड वो सिर्फ 10 करोड़ या 15 करोड़ में होने वाली जो बुद्ध पार्क नहीं है। जो कोई लोग सिक्किम में गए थे, जिन्होंने जो भी चीज़ सिक्किम में देखी है, बुद्ध भगवान की मूर्ति देखी है, बुद्ध भगवान का वहाँ पे पार्क है, बुद्ध पार्क है, वो पार्क का स्ट्रक्चर देखा है, वहाँ पे लाइब्रेरी है, वहाँ पे मेडिटेशन सेंटर है, वहाँ पे अनेक जो वास्तु वहाँ पे रखी गई है, जो ऐतिहासिक वास्तु उसे बोला जाता है, वो सब सिक्किम जैसी अगर वास्तु यहाँ पे बनाना है तो 8 और 10 करोड़ की तो वास्तु बन ही नहीं सकती। ये तो मुझे मतलब अनपढ़ लोगों की एक सोच लगती है कि 8 से 10 करोड़ में इसको बनाया जाए। दूसरा चीज़, ये जो आपने थोड़ी देर पे एक यहाँ पे शिलालेख दिखाया, वहाँ पे लिखा हुआ है 1 सितंबर 2019।
इसका भूमि पूजन 1 सितंबर 2019 को किया जाता है। इसका फंड 3 करोड़ रुपया तुकाराम काते जी जो 2014 से 2019 तक यहाँ के विधायक रह चुके हैं, उनका जो फंड पास हुआ वो 2019 के बाद पास हुआ। उनके हाथ में, उनका कहना है कि उनके हाथ में वो फंड आया ही नहीं, फिर वो दूसरे विधायक के हाथ में चला गया। दूसरे विधायक उसको कैरी फॉरवर्ड करने वाले थे। मुझे एक बात समझ में नहीं आया, आपके पास अगर फंड आया नहीं तो आपने ये जो स्ट्रक्चर बनाया, ये जो ग्रिल्स लगाए हुए हैं, ये जो पेवर ब्लॉक लगाए हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रिनोवेशन किया है, वो कौन से पैसे से किया? या तो आपने खुद के जेब से किया होगा, या तो आपने कहीं से लाया होगा, वो आपने किया होगा। दूसरा चीज़ ये है, तुकाराम काते विधायक इलेक्शन में हार जाते हैं, फिर नवाब मलिक साहब जो इलेक्शन लड़ते हैं वो जीत जाते हैं। उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि ये बुद्ध पार्क को आगे बढ़ाया जाए, और अगर इसका फंड कम लगता है तो इसके ऊपर पढ़ाई की जाए, इसके ऊपर आगे से जो नए तरीके से इसके ऊपर जो भी फंड पास किया जाए, इसको प्रॉपर रिनोवेट किया जाए। ये मामला ऐसा है ना कि यहाँ पे जो बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, जो बहुजन लोग रहते हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग रहते हैं, जो बुद्ध की पूजा अर्चना करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, उनके साथ की गई ये एक छलावा है और उनको एक दिशा भूल की गई है। उनके घर यहाँ से तोड़े जाए और उनके घर की जगह पे बुद्ध पार्क बनाया जाए, ये तो मुझे सरासर जुमला लगता है। और ये इलेक्शन जब भी आता है तभी ये हो जाता है। आज भी देखो ये मामला निकलेगा ज़रूर, क्योंकि आज 2024 के विधायक के इलेक्शन आने वाले हैं। यहाँ के महाराष्ट्र के विधानसभा होने वाली है, तो विधानसभा ये मुद्दा ज़रूर आने वाला है। मुझे सरासर ये बात झूठ लगती है। ये दोनों विधायक एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं कि एक एक्स एमएलए है और एक रनिंग एमएलए है। रनिंग एमएलए कहता है कि तुकाराम काते ने इसमें घपला किया है, तुकाराम कहते हैं नवाब मलिक ने इसने घपला किया है। हम जैसे आम पब्लिक इसमें क्या कर सकती है? हम वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से ज़रूर ये बात रखेंगे कि ये दोनों विधायकों ने यहाँ पे नगर सेवक के जैसा काम किया है, जो एक कॉरपोरेटर का काम होता है, नाली बनाना, संडास साफ करना, गली उसका ये पेवर ब्लॉक लगाना, नाली का जो काम करना, इलेक्ट्रिसिटी का काम करना, ये एक कॉरपोरेटर का काम होता है। शर्म जब ये आती है कि एक विधायक ने यहाँ पे क्या काम करना चाहिए। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट में आनिक पांजरापोल जो फ्रीवे, ईस्टर्न फ्रीवे हुआ, ये प्रोजेक्ट में कम से कम 7,000 फैमिलीज़, 7,000 फैमिली विस्थापित हुई है, 7,000 परिवार विस्थापित हुए, 7,000। आज आप वाशी नाका में जाके आरएनए पार्क है, महाड़ा बिल्डिंग है, वहाँ पे देखोगे तो खेल का मैदान नहीं है, बच्चों को स्वस्थ सांस लेने की हवा नहीं है वहाँ पे कोई कॉलेज डेवलपमेंट नहीं किया है। यहाँ पे अणुशक्ति नगर विधानसभा में आप देखोगे तो एक भी गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे बनी नहीं है, एक भी। अगर गवर्नमेंट कॉलेज ढूंढना है तो हमको चेंबूर विधानसभा में जाना पड़ता है। वहाँ पे आचार्य डीके मराठे एक ही गवर्नमेंट कॉलेज हमको दिखता है, डिग्री कॉलेज जो है, बाकी सब के सब प्राइवेट कॉलेज है। इनको ये नहीं लगता है कि यहाँ के बच्चे पढ़े, यहाँ के बच्चे डॉक्टर बने, यहाँ के बच्चे इंजीनियर बने, यहाँ के बच्चे बाजू में एक साइड में हमारे जो पूरे वर्ल्ड में फेमस ऐसी जगह है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जहाँ पे साइंटिस्ट वहाँ पे काम करते हैं। क्या पांजरापोल अणुशक्ति नगर का बच्चा साइंटिस्ट नहीं बन सकता? क्या वाशी नाका का बच्चा साइंटिस्ट नहीं बन सकता? यहाँ पे ऐसे कौन से सेंटर डेवलप किए हैं? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी हमारे अणुशक्ति नगर में है कि ये इन्होंने बनाई है? नहीं, इनकी सोच ही कम है कि ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी अणुशक्ति नगर में और एक बन सकती है, जहाँ पे साइंटिस्ट पैदा हो सकते हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स बन सकते हैं। अणुशक्ति नगर के जो बच्चे हैं, जो गरीब स्लम में रहते हैं, वो बच्चे पढ़ नहीं सकते। आज आप ये एरिया आपने जो कवर किया है, ये झोपड़ियाँ देखो, यहाँ के बच्चे पढ़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनको माँ बाप का हाथ बटाने के लिए इनको रोजगार में जाना पड़ता है। यहाँ के बच्चे लेबर बन रहे हैं, यहाँ के बच्चे नशे में जा रहे हैं, यहाँ के बच्चे जो सोच रख रहे हैं कि आगे जाके कुछ कर सकते हैं, उनको पैसे के बिना उनकी रुकावट बनी जाती है। पैसा नहीं मिलता है तो उन रोक पे। आज आप छोटी छोटी चीज़ देखो, पानी का मसला, कितने सालों से ये लोग जीतते आ रहे हैं, कितने सालों से ये यहाँ पे एमएलए आ रहे हैं, एमपीज आ रहे हैं,
कॉरपोरेटर आ रहे, लेकिन इनका काम क्या है, यहाँ पे लोगों को आके फंसाना। इलेक्शन के टाइम में ये लोग दिखेंगे, इलेक्शन के बाद गायब हो गए। इलेक्शन के टाइम में ये लोग वोट मांगने के लिए लोगों के घर तक आते हैं, लेकिन एक बार वोट मिल गया तो ये कहीं नहीं दिखते। सीधा सीधा बोलते हमारे शाखा में आ जाओ या फिर हमारे ऑफिस में आ जाओ। एक जो है, जो एक्स एमएलए रह चुके हैं, वो जीतने के बाद इनके शाखा में बुलाते थे। नवाब मलिक साहब जो जीतने के बाद इनको हमने देखा नहीं, इनको मिलने के लिए कुरला जाना पड़ता था। अगर ऐसे एमएलए हम लोग चुन के देंगे तो लोगों का तो भला नहीं होने वाला है। आज तक अणुशक्ति नगर को स्थानिक एमएलए नहीं मिला है, ये शर्म की बात है। और ये वार्ड 146 भी ऐसा है वार्ड है जिसमें ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे आज तक स्थानिक कॉरपोरेटर नहीं बन पाया है, यहाँ का नगर सेवक नहीं बन पाया। ये बहुत शर्म की बात है कि जब भी इलेक्शन आता है तो ये पैसे के बलबूते पे ये लोगों को गलत सलत आमिष दिखा के ये लोग आगे आते हैं, लोगों के घर तक आते हैं, लोगों के घर तक पैसा पहुंचाने का काम करते हैं, और जीत के आके फिर वो खुलेआम बोलते हैं हमने तुमको पैसा दिया है। तो काम के बारे में हम लोग के पास नहीं आना है। अच्छा सतीश जी, मैं जानना चाहूँगा कि बुद्ध पार्क के नाम पे सिर्फ घोटाला हुआ है या लोगों के साथ धोखा हुआ है? क्योंकि बुद्धि समाज के लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि जनसंख्या में अगर देखा जाए तो अगर ये बुद्ध पार्क बनाते हैं तो कितने बच्चों को यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए मिलता, या भगवान बुद्ध की जो लाइब्रेरी बनाते हैं वहाँ पर उनके बारे में कुछ सीखने को मिलता? देखिए बात ऐसी है, अगर सही मामले में यहाँ पे बुद्ध पार्क बनाना है तो जाहिर बात है कम से कम 500 बच्चों को यहाँ पे प्रॉपर शिक्षा मिलनी चाहिए। मैंने नागपुर पे एक जगह है जिसका नाम है नागलोक। अगर आप नागलोक पहुँचोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा, वहाँ पे बच्चे लोग पढ़ते हैं। 3 साल का 4 साल का वहाँ पे कोर्स होता है। वहाँ के बच्चे अच्छी शिक्षा लेते हैं, सुबह उठ के मेडिटेशन करना, फिर पढ़ाई करना। वहाँ पे वो रेसिडेंट कैंप होता है, वहाँ पे 1-2 साल का रेसिडेंट कैंप होता है। बच्चे लोग दूर दूर से, पूरा ऑल ओवर इंडिया से वहाँ पे बच्चे आते हैं, पूरे भारत देश से बच्चे आते हैं और वहाँ पे पढ़ते हैं। और उसकी मात्र मिनिमम उसकी फ़ीस चार्ज की जाती है। अगर कोई फैमिली के पास की फ़ीस देने की ताकत नहीं है तो उसका पूरा खर्चा नागलोक उठाता है। और नागलोक को देखने के लिए जो विजिटर्स आते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, वो उनकी जो देन होती है, जो दीक्षा देते हैं या जो भिक्षा देते हैं, उसको उसके ऊपर वो नागलोक चलता है। ऐसा अगर प्लानिंग यहाँ पे हो सकता था तो काफ़ी अच्छा है। नागलोक, मैं तो बोलता हूँ कि पांडे जी आप नागलोक चले जाए। नागलोक सिक्किम जाने की ज़रूरत नहीं है, नागलोक चले जाओ। नागलोक में आपको सब स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि कौन से टाइप की लाइब्रेरी होनी चाहिए, कौन से टाइप का मेडिटेशन सेंटर होना चाहिए, क्या कैसी बुद्ध भगवान की मूर्ति होनी चाहिए, मूर्ति कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ आपको पता चलेगा नागलोक में। अच्छा, आपकी मांग क्या है? क्योंकि बुद्ध पार्क जल्द से जल्द बनाया जाए, जो संकल्पना तुकाराम काते जी ने किया था, जिसके लिए उद्घाटन किया, वो बनना चाहिए या नहीं चाहिए? जी बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि क्या है कि जिसके नाम पे इन्होंने फंड लिया हुआ है वो बाहर निकलना चाहिए, वो जगह वो डेवलप होनी चाहिए, बुद्ध पार्क बनना चाहिए। और हम चाहते हैं कि अगर इन्होंने दोनों विधायकों ने काम नहीं किया है तो ये दोनों विधायक के चेहरे बदलने चाहिए। यहाँ पे कोई स्थानिक चेहरा आना चाहिए जो प्रॉपर इसके ऊपर काम करे। देखो आज हमने एक चीज़ जाना है, अगर आपके एरिया का, मोहल्ले का कोई विधायक बने या कोई कॉरपोरेटर बने तो आपके हाथ में है ना वो एक्स्ट्रा पावर हो जाती है कि आप उसका गिरेबान पकड़ के उसको हिला के उसको जगा के उसके काम कर सकते हैं। अगर आप बाहर के किसी को चुन के देखिए, उसके बिल्डिंग में जाओगे तो उसका वॉचमैन पहले हमको हकाल देता है कि साहब घर में नहीं है, मैडम घर में नहीं है। लेकिन अगर एरिया का कोई या स्थानिक कोई एमएलए, एमपी या कॉरपोरेटर बनता है तो आप उसका गिरेबान पकड़ के आप काम करा सकते हो। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोग हमको नहीं चाहिए जो बुद्ध पार्क के नाम के ऊपर पिछले 10 सालों से राजकारण कर रहे हैं और आगे भी जाके वो लोग राजकारण करें। तो ऐसे लोग हमको नहीं चाहिए, हम इनको बदलना चाहिए और नए सिरे से बुद्ध पार्क की संकल्पना जो एक्चुअल सिक्किम में बनाया गया है, मेडिटेशन सेंटर है, लाइब्रेरी है, बच्चों को पढ़ने लिखने का, खेल कूद करने का एक अलग शिक्षा वहाँ पे दी जाती है, उसके लिए पूरा प्लानिंग होना चाहिए। उसको ऐसा नहीं होता है कि जाके घूम के आया, मैं गया नागलोक गया वहाँ पे घूम के आया, वो नहीं होता है। उसका एस्टिमेट निकलना पड़ता है, क्या क्या चीज़ कैसे है, इंजीनियर्स को लेके जाके वो सब चीज़। तुकाराम काते जी तो सिक्किम गए थे, वहाँ पे देख के आए, वहाँ की पूरी कॉपी बनाकर आए थे और उसी तरह से यहाँ पे थीम दर्शाया जाने वाला था। क्या तुकाराम काते साहब के पास ब्लूप्रिंट है वहाँ की? था उन्होंने दिखाया भी था उस वक्त, बैनर भी लगाए। तो हाँ, बैनर लगाए थे, ब्लूप्रिंट लगाए थे। तो उसको फिर उनकी शायद से फिर सोच कम रहेगी कि 8 से 9 करोड़ में बुद्ध पार्क बनने वाला नहीं है। क्योंकि अगर बुद्ध की मूर्ति अगर 65 फुट की है
तो उसका एस्टिमेट पहला निकालना चाहिए, प्रॉपर डायमेंशन होना चाहिए, प्रॉपर डिज़ाइन होना चाहिए, हर एक चीज़ का कॉस्टिंग होना चाहिए, कितना कॉस्टिंग, अगर किया है तो फिर इसमें प्रशासन भी गलत है। जो भी प्रशासन ने इसके लिए फंड पास किया, चाहे वो एमएमआरडी हो, चाहे वो म्हाडा हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट, शासन का कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो भी इसमें दोषी साबित होता है, क्योंकि इन्होंने जल्दबाजी में फंड पास किया है, कोई भी मतलब प्लानिंग नहीं है दिखाई दे रही है इसमें। चलिए मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त यहाँ पर बुद्ध पार्क के लिए उद्घाटन किया गया था, उसके बाद तुकाराम काते चुनाव हार गए, उसके बाद नवाब मलिक चुनाव जीतकर आए अणुशक्ति नगर विधानसभा में। लेकिन जब तुकाराम काते यहाँ पर भूमि पूजन कर रहे थे, उस वक्त 3.5 करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट के लिए पास हुआ था, क्योंकि इसका पैसा कुछ कुछ टप्पे में आने वाला था। सांसद राहुल सेवाले जी भी उस वक्त अपने भाषण में अपने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि कुछ 10 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर पैसा लगने वाला है, अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग संस्था से यहाँ से पैसा आएगा और ये पूरा बुद्ध पार्क सिक्किम जैसा बनाया जाएगा। और यहाँ पर भगवान बुद्ध की लाइब्रेरी होगी, उनकी एक बहुत बड़ी प्रतिमा होगी, जहाँ पर लोग यहाँ पर आएंगे और बुद्ध भगवान के बारे में उनकी विचार को समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। और इसके लिए भूमि पूजन किया गया। उसके बाद जब तुकाराम चुनाव हुआ, तुकाराम काते हार गए, उसके बाद नवाब मलिक यहाँ पर चुनाव जीत कर आए। अब नवाब मलिक का फर्ज था कि इस जगह पर सह्याद्री नगर में, यहाँ पर पांजरापुल का जो डोंगर है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर ये बुद्ध पार्क की जो आगे की प्रोसेस थी वो पूरा करना चाहिए था। तुकाराम काते ने सीएनयू से बात करते हुए एक बाइट दिया था, चलिए आपको पहला वो सुनाते हैं। माझ्यावरती एक आरोप होतो की आपण 3 करोड रुपये ठा केलेत, एकदम ठा करून टाकलेत। तर या 3 करोडचा इतिहास तुम्हाला सांगतो। बुद्ध पार्कची तिथे बुद्धांचा भव्य पुतळा व्हायला पाहिजे ही संकल्पना माझी, मी आणि इथले आमचे कार्यकर्ते बाळासाहेब बनसोडे, या बाळासाहेब बनसोडेंनी मला खूप काय त्याच्या बुद्ध पार्कसाठी मला खूप मार्गदर्शन केलं आहे। आम्ही दोघंही सिक्कीमला जाऊन तिथे मोठा 150 फुटाचा बुद्धांचा पुतळा आहे, तिथे मी बघून आलेलो आहे, त्याची माहिती घेतलेली आहे आणि त्याची संकल्पना केली आहे, परमिशन घेतलं आणि मी शेवटच्या क्षणाला मला 3 करोड मिळाले। देवेंद्र फडणवीसनी मला 3 करोड रुपये त्या बुद्ध पार्कसाठी दिले होते। खरं म्हणजे मला 3 करोड दिल्यानंतर मला तिथे काम करायचं होतं, मी उद्घाटन केलं आणि निवडणूक लागली, दुसऱ्या टायमाला आचारसंहिता लागली आणि पैसे असेच राहिले आणि निवडणुकीमध्ये हारलो मी। आणि हारल्यानंतर जे आमदारांचा जो अधिकार असतो तो अधिकार संपतो। आमचे वकील जे निलेश भोसले आहेत त्यांना कायद्याची काय माहिती आहे का मला माहीत नाही, परंतु जेव्हा आमदार हारतो तेव्हा त्याचे अधिकार सर्व संपतात, अधिकार संपतात आणि आणलेला फंड तो आलेला जो आमदार असतो त्या आमदाराच्या पदरात जातात आणि त्या आमदारांनी सर्व काम करायचं असतं। तुमच्या माहितीसाठी बाळासाहेब बनसोडे इथे नाहीत, आता होते मगाशी, त्या बाळासाहेब बनसोडेंनी मी विनंती करायला गेलो नवाब मलिकांना, म्हणजे तेव्हा मला माझा विरोधक म्हणून मी जायला नाही पाहिजे, तरी बुद्ध पार्कसाठी मी नवाब मलिकांच्या घरी गेलो, त्यांना विनंती केली की मी 3 करोड आणलेले आहे आणि माझ्याकडे परमिशन आहे बुद्ध पार्कांची 63 फुटाचा बुद्ध पार्कांची बुद्धांची मूर्ती मी परमिशन घेतलेली आहे, त्यासाठी ते 3 करोड कुठेतरी वापरा। त्यांनी सांगितलं साहेब तुम्ही 3 करोड आणले, त्यात आणखीन मी टाकतो आणि भव्य तुम्ही जो विचार केला त्याच्या पटीने 10 पटीने बुद्धांची मूर्ती मी बसवतो असं मला सांगितलं। परंतु तुमच्या माध्यमातून मी निलेश भोसलेला सांगतो की अभ्यास कर, माहितीचा अधिकार काढ आणि त्यात मी दोषी असेल तर मला अटक कर असं तुला चॅलेंज करतो। आपने सुना कि तुकाराम काते क्या कर रहे हैं। तुकाराम काते का साफ साफ कहना है कि चुनाव हारने के बाद वो नवाब मलिक के पास गए, नवाब मलिक से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भैया मैंने बुद्ध पार्क की संकल्पना की थी, यहाँ पर भूमि पूजन किया था, जिसके लिए मैंने कुछ फंड लाया था, वो फंड रह गया है, आप भी कुछ अपना फंड मिलाइए और यहाँ पर बुद्ध पार्क को भव्य और दिव्य बनाए। नवाब मलिक ने, उनका कहना है तुकाराम काते कि नवाब मलिक जी ने हाँ बोल दिया कि भैया आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसमें अपना कुछ पैसा डालूंगा, फंड डालूंगा और यहाँ पर बुद्ध पार्क को बहुत अच्छा बनाऊंगा। लेकिन दोनों विधायकों ने मिलकर पैसा तो पास कर लिया, महाराज से पैसा भी पास हो गया, बिल भी पास हो गया और कॉन्ट्रैक्टर के जेब में पैसा चला भी गया, लेकिन बुद्ध पार्क के नाम पर यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या है। और ये जो वस्तु बनाया गया, जो शेड बनाया गया है, आज का नहीं है, ये कम से कम 15 साल 20 साल पुराना ये शेड दिख रहा है। और इसी जगह पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा विराजमान होने वाली थी, जो सिक्किम में जो वहाँ पे बुद्ध पार्क बनाया गया है उसी ठीक डिजाइन में यहाँ पर बनने वाला था। लेकिन बुद्ध पार्क के नाम पर सिर्फ लोगों को आश्वासन दिया गया, लोगों के साथ खिलवाड़ की गई और बुद्ध पार्क के नाम पर सिर्फ पैसा पास किया गया है, जो भी थोड़ा बहुत पास हुआ है। लेकिन क्या यहाँ पर बुद्ध पार्क बनेगा?
साफ साफ सतीश राजगुरु जी ने कह दिया है कि यहाँ पर बाहर के विधायकों को लोग जिता कर देते हैं, इसीलिए इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं। तो स्थानिक विधायक और स्थानिक नगर सेवक को चुनकर देना चाहिए, ऐसा सतीश राजगुरु का आह्वान है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई, अणुशक्ति नगर विधानसभा। और उनको एक दिशा भूल की गई है। उनके घर यहाँ से तोड़े जाए और उनके घर की जगह पे बुद्ध पार्क बनाया जाए, ये तो मुझे सरासर जुमला लगता है। और ये इलेक्शन जब भी आता है तभी ये हो जाता है। आज भी देखो ये मामला निकलेगा जरूर, क्योंकि आज 2024 के विधायक के इलेक्शन आने वाले हैं। यहाँ के महाराष्ट्र के विधानसभा होने वाली है, तो विधानसभा ये मुद्दा जरूर आने वाला है। मुझे सरासर ये बात झूठ लगती है। ये दोनों विधायक एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं कि एक एक्स MLA है और एक रनिंग MLA कहता है कि तुकाराम काते ने इसमें घपला किया है, तुकाराम कहते हैं नवाब मलिक ने इसमें घपला किया है। हम जैसे आम पब्लिक इसमें क्या कर सकते हैं? CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।